माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम एस एक्सेस के डेटा टाइप के बारे में जानेंगे कि एम एस एक्सेस में डेटा टाइप का प्रयोग कैसे किया जाता है, डेटा टाइप का क्या कार्य है, डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के डेटा टाइप एम एस एक्सेस में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग वेरिएबल या फील्ड नेम के रूप में नहीं कर सकते हैं। वह पहले से डिफाइंड ऑटोमेटिक डिफाइंड वर्ड होते हैं जो यह बताते हैं कि फील्ड में किस प्रकार के डेटा की एंट्री की जा रही है। यदि हमको किसी प्रकार की डेटा की एंट्री करनी है तो हम सबसे पहले डेटा टाइप का चुनाव करते हैं कि हाँ, इस फील्ड में इस प्रकार का डेटा एंट्री की जाएगी, यानी इस प्रकार का डेटा रहेगा। तो देखते हैं कि एम एस एक्सेस में कितने प्रकार के डेटा टाइप हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दिया है टेक्स्ट। एक नंबर पर क्या है? टेक्स्ट प्रकार का डेटा टाइप। टेक्स्ट प्रकार का डेटा टाइप पहला प्रकार है। इसका प्रयोग क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसमें हम लोग अल्फा न्यूमेरिक डेटा मतलब ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 1 तक कोई भी अंक या कैरेक्टर को हम लोग एंट्री कर सकते हैं, जो 255 कैरेक्टर तक लेगा। इसकी साइज कितनी होती है टेक्स्ट प्रकार के डेटा टाइप की? 255 कैरेक्टर। यानी 255 कैरेक्टर से बड़ा अगर हम लोग फील्ड बनाना चाह रहे हैं, एंट्री करना चाह रहे हैं, तो 255 से बड़ा कोई हम लोग कैरेक्टर उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग नेम प्रकार का डेटा टाइप कर लेते हैं, तो नेम प्रकार के डेटा टाइप में सबसे पहले क्या लिखेंगे, चुनाव करेंगे? टेक्स्ट प्रकार का डेटा टाइप। टेक्स्ट प्रकार के डेटा टाइप में कितने कैरेक्टर तक हम लोग कैरेक्टर लिख सकते हैं? 255। एम एस एक्सेस में जब हम लोग टेबल बनाते हैं, वो भी डिजाइन व्यू से टेबल बनाते हैं या डायरेक्ट भी टेबल बनाते हैं, तो हम लोग डेटा टाइप का चुनाव करते हैं। अगली वीडियो में मैं एम एस एक्सेस से मैं डिजाइन व्यू से कैसे टेबल बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक, तो टेक्स्ट प्रकार के डेटा टाइप में क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा का यूज करते हैं, यानी हम इसमें टेक्स्ट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कितने कैरेक्टर तक डेटा की एंट्री कर सकते हैं? 255 कैरेक्टर तक डेटा की एंट्री कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मान लें किसी का नाम है तो नाम बहुत इतना बड़ा होगा नहीं, 255 कैरेक्टर तक नहीं जाएगा, लेकिन एड्रेस है या कोई और चीज़ है तो हम लोग उसकी एंट्री अगर हमको उसका टेबल बनाना है, अगर हम उस टेबल में फील्ड का नाम एड्रेस लिख रहे हैं, तो हम लोग किस प्रकार का डेटा टाइप का चुनाव करेंगे? टेक्स्ट प्रकार का डेटा टाइप का चुनाव करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट प्रकार के डेटा टाइप में अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड को हम लोग रख सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को रख सकते हैं, वो भी कितना तक? 255 कैरेक्टर तक हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है मेमो। मेमो का मतलब मेमो कैरेक्टर। मेमो प्रकार का डेटा टाइप में क्या क्या चीज़ रख सकते हैं? लार्ज अमाउंट्स ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक। बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में अगर हमको कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा रखना हो जिसमें नंबर भी हो, टेक्स्ट भी हो, ठीक है, यदि मान ली कोई फाइल है, बड़ी सी फाइल है, तब हम लोग अगर 1 GB तक, इसका साइज कितना है? 1 GB तक के फाइल को हम लोग अगर रखना चाह रहे हैं और उसके सारे टेक्स्ट को या नंबर हो या तो टेक्स्ट हो, तो हम लोग इसको मेमो के अंदर रख सकते हैं। लार्ज अमाउंट पे डेटा टाइप अगर रखना हो तो हम लोग मेमो का प्रयोग करते हैं। जब हम फील्ड बनाते हैं टेबल बनाने के लिए, तो यदि हमको कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो ज़्यादा मात्रा में है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन उसका पूरा दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है, तो उसमें किस प्रकार का डेटा टाइप का प्रयोग करेंगे? मेमो प्रकार का डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नंबर प्रकार का डेटा टाइप। नंबर प्रकार का डेटा टाइप कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर हम लोग को नंबर लिखना हो। ठीक है, यदि कोई नंबर हमको डिजिट में लिखना है, तो अगर हम लोग टेबल बना रहे हैं और फील्ड बना रहे हैं, तो हमको किस प्रकार का डेटा टाइप का प्रयोग करना पड़ेगा? नंबर प्रकार के डेटा टाइप में। नंबर प्रकार के डेटा टाइप में कई प्रकार के डेटा होते हैं।
जैसे सिंगल हो गया, डबल हो गया, इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंटीजर हो गया, बाइट हो गया, इतने प्रकार के कई प्रकार के नंबर प्रकार के डेटा टाइप के अंदर, इसको मैं अगले वीडियो में या किसी को भी दूसरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नंबर प्रकार के डेटा टाइप में कौन कौन से और डेटा टाइप का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि नंबर प्रकार के डेटा टाइप में बाइट्स, सिंगल, डबल, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर प्रकार के डेटा टाइप का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी साइज कितनी होती है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 16 बाइट तक। 16 बाइट तक हम इसकी साइज को रख सकते हैं। इतना बड़ा हम नंबर को हम लोग रख सकते हैं। नंबर प्रकार के डेटा टाइप में न्यूमेरिक डाटा, केवल ओनली न्यूमेरिक, नॉट अल्फाबेटिक डाटा, ओनली न्यूमेरिक डाटा कंटेन इन नंबर टाइप ऑफ डेटा। नंबर टाइप ऑफ डेटा टाइप कंटेन ओनली नंबर इन द फील्ड। ओके, दूसरा के अगला क्या है, लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में बड़े ज़्यादा मात्रा में हम डेटा को रख सकते हैं। ठीक है, यह भी क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसमें भी न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, इसमें टेक्स्ट वगैरह नहीं रख सकते हैं। इसका साइज है 8 बाइट तक हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है जिसमें हम लोग किसी प्रकार का डेट और टाइम को कई फॉर्मेट में रख सकते हैं। कई प्रकार के फॉर्मेट उसमें हम लोग बनाकर रख सकते हैं। नंबर डेट एंड टाइम में क्या होता है, या तो डेट हम लोग रख सकते हैं या तो टाइम रख सकते हैं। यदि हमको डेट ऑफ बर्थ का कोई फील्ड बनाना है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग का बनाना है या किसी और डेट ऑफ एप्लीकेशन का बनाना है, फील्ड बनाना है टेबल में, तो हम लोग किस प्रकार का डेटा टाइप लेंगे, सिलेक्ट करेंगे डेट ऑब्लिक टाइम। डेट ऑब्लिक टाइम, और इसका यूज क्या है, डेट और टाइम को दर्शाना। डेट एंड टाइम को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, इसकी साइज होती है 8 बाइट्स। बिट्स और बाइट्स में क्या होता है, 8 बाइट्स। इसके बाद एक्सटेंडेड, डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड, यानी अगर इसका कोई और बढ़ाया गया तो इसमें भी हम डेट एंड टाइम, एक्सटेंडेड मतलब किसी भी चीज़ को अगर बड़ा किया गया है तो हम लोग एक्सटेंडेड डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। इसमें डेट एंड टाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें 42 बाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद करेंसी सिंबल का यूज अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो करेंसी में किसी प्रकार के अगर करेंसी का यूज कर रहे हैं तो हम लोग करेंसी का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। करेंसी सिंबल हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 बाइट तक डेटा टाइप को हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद ऑटो नंबर, ऑटोमेटिक नंबर, यूनिक वैल्यू जनरेटेड, यूनिकली जो अपने से जनरेट होता है। ठीक है, उसको हम लोग ऑटो नंबर में रखेंगे। ऑटो नंबर में कितना बाइट तक लेता है साइज, 4 बाइट तक हम लोग डाटा को रख सकते हैं। इसके बाद एक बुलियन प्रकार का डेटा टाइप है जिसको यस और नो, MS एक्सिस में यस ऑब्लिक नो के रूप में दिखाया जाता है। यस ऑब्लिक नो का कब यूज करते हैं, जब हमको किसी चीज़ को यस और नो में सेलेक्ट करना हो। ठीक है, और फील्ड में हम लोग टेबल में हम लोग फील्ड बना रहे हैं तो हम लोग यस और नो का डेटा टाइप तब यूज करेंगे जब यस और नो ऑप्शन का में से कोई एक ऑप्शन का यूज करना होगा। ठीक है, उसमें चेक बॉक्स बन जाता है यस और नो। यस ऑब्लिक नो डेटा टाइप में चेक बॉक्स का निर्माण हो जाता है जब हम लोग टेबल में एंट्री करते हैं। ठीक है, डिजाइन व्यू में टेबल बना रहे हैं तो जब टेबल में हम लोग फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पास या फेल, मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल, अगर इस तरह का कोई डेटा टाइप हम लोग यूज करना चाह रहे हैं तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। यस ऑब्लिक नो या बुलियन डेटा टाइप है। ठीक है, इसकी साइज 1 बाइट होती है। इसमें जब हम अप्लाई करते हैं टेबल में तो चेक बॉक्स के रूप में इसके डाटा को एंट्री करने के लिए इंटरफेस आता है। यदि हम यहाँ पर चेक कर देंगे, सही का निशान कर देंगे तो यहाँ पर वह यस मान लेगा। अगर इसको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा तो यह नो हो जाएगा। यस नो प्रकार के डेटा टाइप को हम लोग बुलियन टाइप के डेटा को रखते हैं जिसमें केवल यस ऑब्लिक नो और माउस के द्वारा हम लोग इसको चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं। इसके बाद OLE ऑब्जेक्ट।
OLE ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से समझ ही रहे हैं आप लोग, पिक्चर हो, ग्राफिक्स हो, इस तरह का डेटा हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। या 2 GB तक हम लोग डेटा को रख सकते हैं इसमें OLE ऑब्जेक्ट में। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक एक महत्वपूर्ण डेटा टाइप है। इसमें क्या आता है, किसी भी एड्रेस को हम लोग लिंक कर सकते हैं, किसी भी एड्रेस को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कितने कैरेक्टर, ठीक है, इतना कैरेक्टर तक के किसी भी एड्रेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसमें हाइपर लिंक में यदि किसी ईमेल आईडी है या कोई और दूसरा कुछ देना चाह रहे हैं, जो लिंक हो, हाइपर लिंक हो, जो अगर किसी फाइल का एड्रेस है अगर हम उसमें डालना चाह रहे हैं तो हम हाइपर लिंक में डाल सकते हैं। इसके बाद अटैचमेंट, अटैचमेंट डेटा टाइप में हम लोग फाइल को अटैच कर सकते हैं। जैसे हमारे पिक्चर की फाइल है, जेपीजी फाइल है, जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल है, कई फॉर्मेट की फाइल को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। या अटैच्ड फाइल है, जब इस प्रकार के डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं और टेबल में जाते हैं तो एक ब्राउज करने के लिए ऑप्शन है, वहाँ पर इंटरफेस दिखाई देता है, वहाँ पर एक टूल्स दिखाई देता है जिसके द्वारा हम लोग पिक्चर को अटैच कर सकते हैं, रख सकते हैं। यानी यदि पिक्चर को रखना हो, ठीक है, तो या किसी और फाइल को हमको रखना हो, या दो GB से के आसपास हो, 2 GB से ज़्यादा ना हो, उस फाइल को हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं टेबल के अंदर। इसके बाद कैलकुलेटेड क्रिएट ऑन एक्सप्रेशन के आधार पर हम लोग 243 कैरेक्टर तक के डेटा को हम लोग रख सकते हैं। कैलकुलेटेड डेटा जो होता है ये कैलकुलेटेड डेटा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड या किसी भी डेटा को हम लोग जब विजार्ड में एंट्री करते हैं, विजार्ड मतलब क्या होता है, जो हमारे कठिन कार्य को आसान बनाता है उसको विजार्ड कहते हैं। तो विजार्ड जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन रखने के लिए आते हैं, जिसमें हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। विजार्ड एंट्री में हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या डिपेंडेंट है, डेटा के पर डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए कि हमने एजुकेशन का कोई अगर फील्ड बनाया है, उसमें कई प्रकार का एजुकेशन है, 1 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 8 तक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी। अगर इस तरह का ऑप्शन हम बनाना चाह रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट उसमें हम लेना चाह रहे हैं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमको लुकअप विजार्ड में जाएंगे, लुकअप विजार्ड को सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर हम अपनी सेटिंग को कैसे करेंगे, ये इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग लुकअप विजार्ड को अच्छी तरीके से कर सकें। अभी तो मैं केवल आपको डेटा टाइप के बारे में बता रहा हूँ। TMS एक्सेस में डेटा टाइप कैसे यूज किया जाता है ये सब आगे भी है, ठीक है। यह डेटा के फॉर्मेट पर डिपेंड करता है हम लोग किस प्रकार का डेटा बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जनरली अगर हम लोग कैटेगरी का डेटा बना रहे हैं तो जनरल कैटेगरी है, OBC, SC, ST, या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ऐसे इस तरह का अगर कुछ अगर सिलेक्शन जो सिलेक्ट करने वाला डेटा टाइप है, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला डेटा टाइप अगर बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग लुकअप विजार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेस में सबसे पहले आप जान लीजिए कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, प्रीडिफाइंड फार्मूले होते हैं जिसके आधार पर हम लोग डेटा को रखते हैं। हम जब कोई भी टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले ये निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार का डेटा उसके फील्ड में रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने आपको डेटा टाइप बताया है, यहाँ पर उसका यूज और इसके बाद उसकी साइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए अंत तक। इसके बाद इसके बारे में अगर कोई कमेंट हो तो हमको ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी और कमेंट आप देना चाह रहे हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। कोई क्वेरी है या किसी और टॉपिक पर वीडियो आप चाह रहे हैं तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।